नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनीश कुमार, द फार्मासिस्ट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विटामिन के बारे में जिसका नाम है विटामिन ए। अब इस विटामिन का यूज़ महिलाओं और पुरुषों दोनों में किया जाता है और दोनों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है, इसको ज़रा ध्यान से सुनना और आपके लिए ये कितना यूज़फुल है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि वुमेन में विटामिन ए का क्या क्या रोल या बेनिफिट हो सकता है। तो दो तरह की कंडीशंस होती है, एक HMP हैवी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और एक होता है PMS प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। ये दो कंडीशंस हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन, पेन और इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि विटामिन ए जब का सेवन डेली किया जाता है तो उससे बेनिफिट ये होता है कि इन्फ्लेमेशन और जो भी पेन है इसमें आपको आराम मिलता है और बहुत ही ज़्यादा आसानी से इस कंडीशंस को आप ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट होता है वेजाइनल इन्फेक्शंस, बहुत ही तरह के वेजाइनल इन्फेक्शंस को विटामिन ए नेचुरली किल कर सकता है। और इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, फॉर एग्जांपल लंबी ब्रेस्ट में क्या होता है, फिब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट हो जाता है। उसमें एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, एक तरह का कैंसर है। तो ये कैंसर वाली डिजीज़ है जिसमें कि मतलब आगे चल के ये कैंसर का रूप ले लेती है, ब्रेस्ट कैंसर का। तो इसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है विटामिन ए। एक ये बेनिफिट है इसका। और इसके अलावा टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शंस और इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, किसी भी तरह की डिजीज़ जो हो सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो कि ईजीली लग सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इन्फेक्शन जो हो सकते हैं उनको भी प्रिवेंट करता है। बेसिकली इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब बात करते हैं मेल में इसका क्या रोल हो सकता है या होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल कि ये स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करता है विटामिन ए। सो नोट इट डाउन एंड यूज़ विटामिन ए टू इंक्रीज योर स्पर्म काउंट, राइट। और जो कॉमन बेनिफिट्स हैं वुमेन एंड मेन सबके लिए, तो कुछ आइज़ की कंडीशंस होती हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल विज़न किसी का डिक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे ये विज़न इम्प्रूवमेंट का काम करता है कि आपकी आई साइट वो इम्प्रूव हो जाएगी, तो विज़न जो भी दिखना है वो अच्छे से दिखने लगेगा, राइट। इसके अलावा दो तरह की और डिजीज़ होती हैं, एक कैटरेक्ट और दूसरा ग्लाउकोमा। तो ये डिजीज़ में भी ये डेफिनेटली हेल्प करता है विटामिन ए। अब कुछ स्किन की कंडीशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्ने वही मुहासे हो गए, तो इस तरह से एक्ने हो गया। इसके अलावा एक्जिमा यानी खुजली, और एक सोरियासिस होता है, ड्राई स्किन हो जाती है वो, उसमें भी इन्फ्लेमेशन, इचिंग, इस तरह की कंडीशंस रहती है। तो स्किन कंडीशंस में भी ये विटामिन ए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपको कोल्ड सोर्स, जैसे ठंडे इलाकों में आप जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि फ्रॉस्ट बाइट जैसी कंडीशंस हो जाती है। ठंड से जो ठंडी हवाएं आती हैं तो वो आपकी स्किन को एक तरह से कोल्ड बर्न करने लगती हैं, तो उस कंडीशन से भी प्रिवेंट करता है, मतलब हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाता है तो विटामिन ए। और इसके अलावा जो भी वुंड घाव हो जाते हैं या वो हील नहीं कर पाते तो वुंड हीलिंग में भी एक अच्छा रोल प्ले करता है। इसके अलावा बर्न्स कोई जल गए अगर आप कहीं पे, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, जलन होती है, दर्द होता है। तो उस दर्द, इन्फ्लेमेशन, जलन को कम करने के लिए विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण रोल है। तो आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन ए उसमें।
और इसके अलावा सनबर्न, धूप से अगर स्किन जो डार्क हो जाती है, जल जाती है, तो उसमें सनबर्न होने से भी प्रिवेंट करता है ये आपकी स्किन को। और इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अल्सर, जो मतलब हमारी जो एक लेयर होती है स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो पेट के अंदर जब एक मेम्ब्रेन होती है, तो वो जब लेयर डैमेज हो जाती है तो उसके बाद अल्सर्स बन जाते हैं। तो उस अल्सर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, खाना खाते वक्त जलन होती है, दर्द रहता है पेट में। तो उस इन्फ्लेमेशन, उस जलन, उस दर्द को प्रिवेंट करने के लिए विटामिन ए का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा है गम डिजीज़, मतलब जबड़ों में और ये जो मसूड़े हैं, इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ भी ये विटामिन ए का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा डायबिटीज़ में और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस यानी यूटीआईज़ में भी इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नर्वस सिस्टम को ये इम्प्रूव करता है। और इसके अलावा नोज़ इन्फेक्शंस हो जाते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी एक तरह की कंडीशन ये भी है, नोज़ इन्फेक्शन, वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ये नोज़ इन्फेक्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन कोल्ड या इस तरह की एलर्जी होती है, उसमें एलर्जिक राइनाइटिस कह सकते हो, या फिर और नोज़ल इन्फेक्शन जो भी रहते हैं, तो उसमें हेल्प कर सकता है। इसके अलावा हेडेक, सर में दर्द और इस तरह की कंडीशन जो रहेगी, वहाँ पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। और जो थायराइड की कंडीशंस होती हैं, ओवर एक्टिंग, मतलब थायराइड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, तो इसलिए उसमें प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ भी विटामिन ए का एक रोल है। और किडनी स्टोन्स में जो इन्फ्लेमेशन, दर्द, जलन, वही सिंपल, तो उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है विटामिन ए। तो बेसिकली ओवरऑल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है ये। तो डेफिनेटली आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें। और उसके अलावा अगर मेडिकल कंडीशंस हैं तो डॉक्टर से इसको प्रिस्क्राइब भी करवा सकते हैं, मतलब डॉक्टर खुद ही प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वुंड हीलिंग मैंने बताया जैसे आपको, और स्किन में रिंकल्स होते हैं ना, रिंकल्स को भी कम करता है विटामिन ए। और क्या करता है, स्किन को प्रोटेक्ट तो करता ही है अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ विटामिन ए मैंने आपको बताए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप विटामिन ए को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा विटामिन ए एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। आज जो कुछ विटामिन ए के अलावा, विटामिन ए के अलावा डी, ई के, ये सब फैट सॉल्यूबल है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी बॉडी से आसानी से एलिमिनेट नहीं होते हैं। तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, लेकिन आप थोड़ी क्वांटिटी में भी लेते हैं तो ये हमारे शरीर में काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं और अपना असर अच्छे से दिखाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं, जय हिंद।